नमस्कार दोस्तों। आज है 8 अक्टूबर और आप सभी का करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा संस्थान अर्धवार्षिक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसका पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा IMF, तीसरा ADB और चौथा न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका सही उत्तर होगा बी IMF। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक अर्धवार्षिक प्रकाशन है जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता पर विस्तृत समीक्षा देता है। हाल ही में वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में IMF ने क्रिप्टो करेंसी के लिए एक विशेष अध्याय समर्पित किया है। इसके तहत IMF ने उल्लेख किया है कि क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र का तेजी से विकास एक ही समय में नए अवसर प्रस्तुत करता है। इसने वित्तीय स्थिरता चुनौतियों के बारे में आगाह किया। आज का आपका दूसरा प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? इसका पहला ऑप्शन है स्मृति मांधाना, दूसरा मिताली राज, तीसरा सैफली वर्मा और चौथा पूनम रावत। इसका सही उत्तर होगा ए स्मृति मांधाना। भारतीय शीर्ष महिला क्रिकेटर स्मृति मांधाना ने ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस संबंध में पहले का रिकॉर्ड 1991 में मेलबर्न टेस्ट की दूसरी पारी में 58 रन का था। मांधाना ने 216 गेंदों पर 127 रन बनाए, जिसमें 22 चौके और 1 छक्के शामिल हैं। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? इसका पहला है तैरना, दूसरा कुश्ती और तीसरा शूटिंग। इसका पहला ऑप्शन शायद गलत टाइपिंग हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका सही उत्तर होगा डी शूटिंग। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर एक भारतीय निशानेबाज है। वह हाल ही में पेरू के लाइम में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष पोडियम पर पहुंचने के बाद से चर्चा में है। उन्होंने व्यक्तिगत पिस्टल और सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। उनके योगदान ने भारत को चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने में मदद की। आज का आपका चौथा प्रश्न है, एदियूर और कुट्टी अट्टूर जो हाल ही में खबरों में थे किस राज्य से संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा सी केरल। केरल राज्य के एडियूर, मिर्च और कुट्टियाट्टूर आम को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग GI टैग प्राप्त हुआ है। भौगोलिक संकेत उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला पहला संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और यह भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत विनियम होते हैं। GI को पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक द्वारा सम्मानित किया जाता है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। आज का आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में NPCI द्वारा UPI को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा ऑप्शन है 2013, तीसरा ऑप्शन है 2016 और चौथा ऑप्शन है 2018। इसका सही उत्तर होगा सी 2016। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस NPCI द्वारा संचालित एक प्रणाली है जो एक ही एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देता है। इसे NPCI द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। UPI हाल ही में खबरों में है क्योंकि इसने अकेले सितंबर 2021 के महीने में 6.5 ट्रिलियन रुपये के 3.65 बिलियन लेन देन कर्ज किए हैं, जो कि वॉल्यूम और मूल्य दोनों के मामले में स्थापना के बाद से अब तक का सबसे उच्च स्तर है। आज का आपका छठा प्रश्न है, किस संस्थान ने भारत में कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? इसका पहला ऑप्शन है एम्स,
दूसरा जीपमेट, तीसरा आईआईटी हैदराबाद और चौथा एनआईटी तिरुचिरापल्ली। इसका सही उत्तर होगा सी, आईआईटी हैदराबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कॉर्नियल प्रत्यारोपण का एक विकल्प विकसित किया है। शोध दल ने एक नई विधि का उपयोग करके मानव और गोजातीय स्रोतों से निकाले गए कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित किया है। टीम ने पाया कि यह उत्तक विशिष्ट हाइड्रोजेल कोशिकाओं को निशान उत्तक के गठन से रोक सकता है। टीम ने यह भी दिखाया है कि इस हाइड्रोजेल को चोट के बाद लगाया जा सकता है, जो बिना दाग के कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने में मदद करेगा। आज का आपका 7वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं? इसका पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा नासा, तीसरा ब्लू ओरिजिन, चौथा स्पेसएक्स। इसका सही उत्तर होगा बी, नासा। लूसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नासा का एक मिशन है जो बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करता है। यह 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के गठन में नई दृष्टि प्रदान करने के लिए तैयार है। एक प्राचीन जीवाश्म के नाम पर जांच का नाम लूसी रखा गया है, जो मानव प्रजातियों के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जा रहा है। इसमें 8 अलग अलग क्षुद्र ग्रहों की 12 साल की यात्रा होगी। एक मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य बेल्ट में और 7 ट्रोजन है। आज का आपका 8वां प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा फेसबुक, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट और चौथा गूगल। इसका सही उत्तर होगा बी, फेसबुक। प्रौद्योगिकी प्रमुख फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया है। बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम नाम के इस कार्यक्रम में ई लर्निंग पाठ्यक्रम शामिल है, जिसका उद्देश्य रचनाकारों को प्रोत्साहित करना, शिक्षित करना और सक्षम बनाना है। यह प्रोग्राम मूल रूप से 2019 में लॉन्च किया गया था। यह कंटेंट क्रिएटर्स पर फोकस करता है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा यूजर्स, व्यूअर्स और कॉमर्स को ड्राइव करते हैं। कार्यक्रम विशेषज्ञों के साथ लाइव मास्टर क्लास, रुझानों पर नवीनतम जानकारी, उत्पाद अपडेट और चुनौतियां भी प्रदान करेगा। आज का आपका 9वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित पीसीए ढांचे में पी का अर्थ क्या है? इसका पहला ऑप्शन है सार्वजनिक, दूसरा निजी, तीसरा शीघ्र और चौथा प्राथमिकता। इसका सही उत्तर होगा सी, शीघ्र। शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमजोर बैंकों की निगरानी सूची को संदर्भित करता है। नियामक ऐसे बैंकों पर दूसरे के बीच आधार देने पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव प्रोएक्शन फ्रेमवर्क से हटा दिया है। बैंक को 2015 में पीसीए ढांचे के तहत रखा गया था। 2020-21 के लिए प्रकाशित वित्तीय परिणामों के आधार पर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने पाया कि बैंक ने पीसीए पैरामीटर का उल्लंघन नहीं किया है। आज का आपका 10वां प्रश्न है कि मार्च 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विदेशी ऋण अनुपात कितना है? इसका पहला ऑप्शन है 1.11%, दूसरा 11.1%, तीसरा 21.1% और चौथा 41.1%। इसका सही उत्तर होगा सी, 21.1%। भारत के विदेशी ऋण पर केंद्रित वित्त मंत्रालय की स्थित रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में के अंत में भारत का विदेशी ऋण जीडीपी अनुपात 20.6% से मामूली रूप से बढ़कर 21.1% हो गया है। मार्च 2021 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 2.1% सालाना आधार पर बढ़कर $570 अरब हो गया है। इसी अवधि के दौरान विदेशी ऋण अनुपात 85.6% से बढ़कर 101.2% हो गया। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत विश्व का शुद्ध ऋण दाता है। $107.2 अरब
डॉलर का सरकारी कर्ज 6.2% बढ़ा। गैर संप्रभु ऋण 1.2% बढ़कर 462.8 बिलियन हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।